कहानी शुरू होती है राजतिलक नाम के गांव से, जहां एक नए स्टेशन मास्टर का तबादला हुआ होता है जिसका नाम मोहन था। मोहन इस गांव में अपने परिवार के साथ आया था। उसकी नाइट ड्यूटी होने के कारण मोहन दिन भर अपनी नींद पूरी करके रात में स्टेशन पहुंच जाता है। उसने देखा कि स्टेशन पर एक भी इंसान नहीं था और स्टेशन पूरा खाली था। मोहन को यह बात काफी अजीब लगती है। ये क्या, अभी तो इतनी भी रात नहीं हुई कि कोई बाहर ही ना निकले। बड़ा अजीब गांव है ये। मोहन अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है और अपने सह कर्मचारी राम को कॉल करता है। भाई, इधर तो कोई है ही नहीं, आखिर इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? भाई, रात का समय है और गांव वाले शाम के बाद वैसे भी नहीं निकलते। और तू टेंशन मत कर, अभी 1 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है, तू आराम कर। राम की बातें मोहन को हौसला देती है और वो शांति से अपनी चेयर पर आराम करने लगता है। देखते ही देखते 12:10 हो जाते हैं और तब तक मोहन की नींद लग चुकी होती है। अचानक से मोहन की नींद एक ट्रेन की आवाज से खुलती है। अरे ये क्या, राम ने तो कहा था अभी कोई ट्रेन नहीं है। मोहन की नजर एक औरत पर पड़ती है। वो औरत बहुत पतली और कमजोर दिख रही थी। उसने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी और ट्रेन के पीछे भाग रही थी। वो औरत इतनी तेज भाग रही थी जैसे अभी ही ट्रेन को पकड़ लेगी, पर कुछ देर भागने के बाद ट्रेन आगे निकल गई और वो औरत वहीं खड़ी होकर ट्रेन को जाता देख रही थी। मोहन उस औरत को आवाज लगाते हुए कहता है, सुनिए, अभी 1 बजे एक और ट्रेन आएगी, आप उसमें चले जाइएगा, अभी इंतजार करिए। वो औरत गुस्से में वहीं खड़ी हो जाती है। मोहन वापस अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है और उसकी आंख दोबारा लग जाती है। जब 1 बजे उसकी आंख खुलती है, वो देखता है सामने खिड़की पर वही औरत गुस्से में खड़ी होकर मोहन की तरफ एकटक घूरे जा रही थी। मोहन ये नजारा देखकर भौचक्का रह जाता है और उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है, अरे मैडम, आप जाकर साइड में वेट करिए ना, इधर क्या कर रही है? मोहन के ये बोलते ही वो औरत उधर से चली जाती है। इस घटना के बाद रोज वो औरत 12:10 वाली ट्रेन के पीछे भागती और ट्रेन छूट जाने के बाद मोहन के ऑफिस की खिड़की पर आ खड़ी होती। मोहन को कुछ समझ नहीं आता कि औरत रोज उस ट्रेन का पीछा क्यों करती है। एक दिन मोहन सुबह ही ऑफिस पहुंच जाता है और अपने सारे सहकर्मचारियों से बातें करने लगता है। बातों बातों में ही मोहन सबको 12:10 वाली ट्रेन और उसके पीछे भागती उस औरत के बारे में भी बता देता है। अरे राम, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी होगी, रात के 1 बजे से पहले भी 12:10 की ट्रेन आती है। 12:10? पागल हो गए हो क्या? ये ट्रेन तो 1956 में ही बंद कर दी गई थी। अरे तुम्हें नहीं पता क्या? बात तो ऐसी है कि बहुत समय पहले स्टेशन पर एक औरत साफ सफाई का काम किया करती थी। उस औरत का उसके बेटे के अलावा और कोई नहीं था। बड़ी मेहनत से उसने कुछ पैसे जुटाकर अपने बेटे को शहर पढ़ाई करने भेज दिया। 2 साल बाद उसके बेटे ने अपनी माँ को चिट्ठी भेजी कि मैं आ रहा हूँ। उसकी माँ कई मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर जब स्टेशन पहुंची, उसे उसका बेटा नहीं मिला। वो ट्रेन 12:10 की थी। वो औरत हर बोगी में जा जाकर अपने बेटे की तलाश करने लगी कि तभी उसी ट्रेन में सफर करते एक यात्री ने बोला, क्या आपके बेटे का नाम रोहित था? जी, पर आपको कैसे पता? वो बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर आपके बेटे का पैर 2 गांव पहले ही फिसला और वो नीचे गिर गया। अपने बेटे की मौत की खबर वो औरत सह ना सकी और पागल हो गई। फिर वो रोज वो 12:10 की ट्रेन पर मिठाइयाँ और गिफ्ट्स लेकर खड़ी अपने बेटे के आने का इंतजार किया करती थी। कई दिन महीनों में बदल गए और आखिर में उसे यह एहसास हो गया कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सोचकर कि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं बचा, उसने उसी 12:10 वाली ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से कई एक्सीडेंट होने लगे उस ट्रेन से, इसलिए उस ट्रेन को भी बंद कर दिया गया। मोहन ये सब सुनकर समझ गया था कि वो औरत कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। पर वो औरत तो रोज मुझे दिखती है,
और शायद आज भी वो मुझे दिखे। राम मोहन को दिलासा देते हुए कहता है। भाई तू बस थक गया है और नींद पूरी ना होने के कारण तुझे ऐसा सब दिखाई दे रहा है। तू चिंता मत कर, मैं भी आज तेरे साथ ऑफिस में रुककर उस चुड़ैल का इंतजार करूंगा। रात होती है और राम ऑफिस पहुंच जाता है। राम को इंतजार करते हुए 12 बज चुके थे, पर मोहन आज ऑफिस नहीं आता। आज मोहन ऑफिस नहीं आया? शायद उसकी तबीयत खराब है। सुबह भी थका थका सा लग रहा था। राम स्टेशन पर बैठा बैठा ट्रेन का इंतजार करता रहा। देखते देखते 1 बजे वाली ट्रेन भी आकर चली जाती है, पर राम को कहीं वो चुड़ैल नहीं दिखाई देती। बेकार में इतना डर रहा था, ये सब तो सच में उसके मन का वहम ही था। अभी उसे कॉल करके बताता हूँ कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। राम जैसे ही मोहन को कॉल करता है, उसका फोन आउट ऑफ नेटवर्क बताता है। राम मोहन के घर जाने की सोचता है, पर जब राम मोहन के घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मोहन अपनी पत्नी के साथ घर के दहलीज पर ही मरा पड़ा था। उसका शरीर जम चुका था और आंखें फटी हुई थी, जैसे दोनों ने कुछ खतरनाक देख लिया हो। तभी राम के पीछे से आवाज आती है। तूने भी देख लिया ना मुझे, अब तो तुझे भी मरना पड़ेगा। राम डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चुड़ैल राम के करीब धीरे धीरे बढ़ रही थी कि तभी राम को याद आता है कि उसके पास हनुमान जी का एक लॉकेट है। चुड़ैल राम के पास अपने नुकीले पंजे लेकर आती है और उसे गले से ऊपर उठा लेती है। अब तू भी मरेगा। राम जल्दी से अपने गले से लॉकेट निकालकर चुड़ैल के हाथ पर बांध देता है। चुड़ैल का हाथ लॉकेट की वजह से जलने लगता है और वो जोरों से चिल्लाने लगती है। छोड़ मुझे, तू कभी मुझे यहाँ से नहीं भगा सकता। चुड़ैल राम को पटक देती है। पर अपनी जान तो बचा सकता हूं ना। राम जल्दी से लॉकेट को चुड़ैल के हाथ से निकालकर उसके गले में पहना देता है और चुड़ैल कुछ नहीं कर पाती। राम अपनी जान बचाकर दूर भाग जाता है और अगले ही दिन बिना किसी को बताए अपना ट्रांसफर दूसरी जगह करवा लेता है। पर वो चुड़ैल अब सबको परेशान करने लगी थी और देखते ही देखते वो स्टेशन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और फिर तभी वो भूतिया ट्रेन 12:10 में रोज आती और वो चुड़ैल अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसके पीछे भागा करती।